फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाह। इक्को हटा दो माइक का। आसमान अपना काम कर रहा है, भारत में मुसलमान अपना काम कर रहा है। मैंने वादा कर लिया था खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब से। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुश्किलों से कुछ वक्त निकल गया, हाजिर हो गया। सरे शाम से ये मजमा याशिकों का हुजूम, अहले बैत से इजहार अक़ीदत और इजहार मोहब्बत के लिए बारिश पानी अंधड़ की परवाह किए बगैर ज़मीन पर बैठकर आधी रात से बेशी हिस्सा गुजार चुका है। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे, और ये लोग अगर मोबाइल में उलझे रहेंगे तो आप भी उलझ जाइएगा। वैसे अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, आप गिरिडीह की चाहें जितनी तारीफ कर लीजिए, कभी था अभी नहीं है। और सिर्फ गिरिडीह नहीं, पूरा झारखंड कभी था अभी नहीं है। बलियावी साहब बोले तो गलत नहीं हो सकता है। अच्छा, आप जैसे इसलिए कि ये सर दिख रहे हैं ना, सर है, जिंदगी नहीं है। दिल है, धड़कने नहीं है। आंखें हैं, रोशनी नहीं है। कान है, समात मर चुकी है। उलमा हैं, इत्तेहाद नहीं है। गांव के सदर सिगरेटी हैं, जिंदगी नहीं है। और ये बलियावी का जुनून नहीं, बलियावी का दर्द है। सुन सकते हो तो सुनो, और अगर पत्थर हो चुके हो तो मैं अपने सीने का बोझ उतार कर खुद को हल्का करूंगा। इसलिए मेरी तरफ से छूट है, जिन लाशों में जिंदगी है वो आज बलियावी की तकरीर सुने, और जिन लाशों में जिंदगी नहीं है वो घर जाकर आराम से सोए। उसे रखकर क्या करूंगा जिसमें उसमें और कीड़े में कोई फर्क ना हो। क्योंकि मालूम है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती। इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम मिल जाए सिर्फ 72, तो जंग नहीं पूरा मुल्क जीता जा सकता है। तवज्जो चाहो। बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुहिब्बे गिरामी खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान मुबल्लिग़े मसलके आला हजरत। यह और सी बात है कि अल्लामा आसिफ इकबाल पगड़ी बांध के तुर्रा नहीं निकालते हैं, लेकिन जो अमामा के बोझ से सर छुपाकर मेरे रजा के मसलक पर
सब खून मारने की कोशिश करता है, उसके खानदान का कपड़ा उतारने में भी मेरा भाई 1 मिनट देर नहीं करता। जमाते अहले सुन्नत का वो नामवर शायर जो तरन्नुम और कलाम के जरिए मसलक और मिशन की तहरीक करता है, शायर मकबूल बिरादरी गिरामी हजरत असद इकबाल, और जिसके कलाम और तरन्नुम की धूम ने पूरे झारखंड को एक नई पहचान दिया है, जिसने ये साबित भी कर दिया है कि झारखंड की पहाड़ सिर्फ पहाड़ और जंगल ही नहीं है, बल्कि पहाड़ों की कोख से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह खाह भी निकला करते हैं। शायर इस्लाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, और जिसके जुमलों की गर्मी से बर्फ की सिल्ली में आग लग जाए, नकीबे इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी कफील अंबर अशरफी, जो आपको हर जाविये से जगाकर होश में लाने की गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरी जमात का एक बाबा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही बाबा है, मेरे यहाँ भी एक बाबा है। हाँ, फर्क उसमें इनमें ये है कि ये बाबा कुर्ता पैजामा में रहता है, सर का बाल भी मुकम्मल सेफ रहता है। अब उनके बाबा का क्या हाल है मैं नहीं जानता हूं, तो अब क्लियर करके बताओ कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितनों का? उठाए रखिए, अरे जरा उठाए रखो। तो जब उठाए हो मौलाना, हाथ में कोई दर्द नहीं ना है? जवान आदमी उठा मर्द की तरह, 30 साल की उम्र है, बुढ़े की तरह बीच में रख के उठा पूरा। अरे अभी भी पूरा उठाओ यार, इतना लेट से समझोगे? अब उठा लिए हो तो चलो मदीने की सरकार को आवाज दिया जाए। अब मेरे साथ पूरा मजमा लहक के आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। सुन्नियों का एक नारा नहीं है, सिर्फ या हुसैन मैं नहीं कहता, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब। एक इंसान के आंख सर में 2 आंखें हुस्न है, तवज्जो चाहूं, एक आदमी के आंख सर में 2 आंखें हुस्न है, एक आंख है तो ऐब, एक इंसान के वजूद में 2 हाथ हुस्न है, एक है तो ऐब। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल। जिस तरह 2 आंखें हुस्न है, उसी तरह मुस्तफा की शरीयत की 2 आंखें, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। अब यहां रुक कर अर्ज करूं, असली और नकली आशिक अहले बैत में यही फर्क है, तवज्जो चाहो। हाथ में कड़ा पहन लेने का नाम आशिक अहले बैत नहीं है। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे।
काला कपड़ा पहन लेने का नाम आशिक अहले बैत नहीं है। बोल दो, अरे जोर से बोल दो। मातम करने का नाम आशिक अहले बैत नहीं है। वाह 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 वाह। या तो हुसैन को जिंदा मत मानो, या तुम फिर जिंदा मानते हो तो मातम मत करो, इसलिए कि मातम मुर्दों का हुआ करता है, मेरा हुसैन जिंदा। वाह 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 वाह। इसलिए आशिक अहले बैत होने का की अलामत कड़ा नहीं है, काला कपड़ा नहीं है। आओ जरा जहन को करीब करो और आंखें खोलकर बलियाबी की गुफ्तगू देख भी लो, सुन भी लो। अल्लामा साहब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। असद बाबू, पूरी दुनिया में जो सबसे मुकद्दस शहर है वो है मक्का। वो है मक्का। और जिसने मक्के को मक्का बनाया वो शहर है तैयबा मेरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले इल्म की, अहले इल्म की। सवाल ये उठता है कि हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। जंगों का तरीका यह है कि मैदान में उतरने से पहले पानी पर कब्जा कैसे होगा, पानी पर कब्जा कैसे होगा, लश्कर पर कब्जा कैसे होगा, असलहों पर कब्जा कैसे होगा, सत्ता पर कब्जा कैसे होगा। हर लड़ने वाले की पहली कोशिश होती है मैदान अपनी सहूलतों का मुंतखब करो, मैदान अपनी सहूलतों का मुंतखब करो, मैदान अपनी ज़रूरतों का मुंतखब करो। जहां हर ज़रूरत पूरी हो वो मैदान मुंतखब करो। वो नौजवान कहाँ गया? सरफराज, सरफराज है कि नहीं? तुम ही हो? मैं तो समझ रहा था यार बूढ़ा आदमी होगा। तुम्हें और कोई काम नहीं था, बलियाबी को तंग किया फालतू का, और ऐसे आदमी को पकड़ लिया जिसको हम पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं। अल्लामा आसिफ इकबाल सिर्फ खतीब और आलिम ही नहीं बल्कि इदारे शरीया की तहरीक के एक मजबूत बाजू भी हैं, बाजू भी। तवज्जो चाहूं अपने उलमा की। सारे नौजवानों, आज बलियाबी तकरीर करेगा, घबरा मत। और आज तकरीर नहीं होगी इस मैदान में, आज हम लोग कुछ फैसला करके उठेंगे। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। मुबारक साहब, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता। मैं आलमे तसव्वुर में सोचते रहा, जो हुसैन नाना के दोषे अतहर पर सवार होकर मदीना घूमे, जो हुसैन बाबा अली के बाजू में मक्के में खेले, जो हुसैन अम्मी सैयदा फातिमा के आंचल में छुपकर मदीने तैयबा में सोवे। मेरे मौला हुसैन, आपने नाना के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए, मुस्तफ़ा के कानून के लिए, काबे की अजमत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए, मुस्तफ़ा की सुन्नतों के लिए, ईमान वालों के हुकूक के लिए, काबे की अजमत के लिए आपने नबी का मक्का क्यों नहीं चुन लिया? रसूल का मदीना क्यों नहीं चुन लिया? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सर नहीं, अगर पढ़े हो तो जबान हिला देना। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अजमतों के एतबार से मक्का बेहतर था, रिफातों के एतबार से मदीना बेहतर था। हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों?
हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन खानदान की अजमत के लिए नहीं निकला है, मुस्तफा की शरीयत के लिए निकला है। मक्के में खून गिराना नाना ने हराम कर दिया है, और नाना की शरीयत बचाने के लिए खून गिरे तो हरम की अजमत टूट जाएगी। हरम में खून गिराना हराम है, हरम में खून नहीं गिरना चाहिए। अगर किसी हाजी ने सर का जू मार दिया तो दम देना पड़ेगा, खटमल मार दिया तो दम देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता आसिफ इकबाल साहब, अजमतों का शहर मक्का नहीं, बख्शिश का शहर मदीना नहीं, फिर करबला क्यों? बस इसी पर गुफ्तगू की बुनियाद खड़ी होगी। सुनने का मूड है तो बोलना होगा, आगे से लेकर पीछे तक। या हसन, मैं बोलूं या हसन, आप बोलो या हुसैन। दोनों हाथों को उठाकर या हसन, या हुसैन। किसी का हाथ नीचे न रहे। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? और यूट्यूब के खून से पैदावार मौलवियों की तकरीर सुनने वालों, मेरी कौम के जवानों, यूट्यूब की कोख से पैदा लेने वाले शायरों के सौदे और उसके झांसे में आने वाले अहले सुन्नत के नौजवानों, यूट्यूब की कोख पर अच्छी तस्वीर मिल सकती है, बुखारी की इबारत पढ़ने वाला आलिम दीन नहीं मिल सकता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और ये इस्लाम है, इस्लाम ये डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। काश काश ये खोपड़ी में बात उतर गई होती। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक जुमला तकरीर हो गई है सर। इस्लाम फिजिकल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। आज जो फलस्तीन और इस्राइल की जंग डिजिटल पे दिख रही है, ये कभी भी रडार से और मॉनिटर से उड़ाया जा सकता, लेकिन जो फिजिकल जंग करबला में हुई है उसे ईमान वालों के दिलों से निकाला नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगाओ 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 लगाओ। दोनों हाथों को उठाकर एक जुमले पर पूरी तकरीर है, दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसला के आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, आला हजरत, आला इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। अब बलिया भी अर्ज करता, बद्र में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। ओहद में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। जुमल में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। ओहद में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। खैबर में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। करबला में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। वो 6 माह का बच्चा डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। अब्बास का बाजू डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। हुसैन का सरे पाक जो नेज़े पर कुरान पढ़ रहा था वो डिजिटल नहीं था, फिजिकल था।
देखता हूँ। डिजिटल जमाने में क्या फिजिकल का बोल आपने यार। तशरीह की हजरत। सुनना है तो बोलना पड़ेगा, बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूं। सवाल ये उठता, मौला हुसैन करबला क्यों? नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? रसूल पाक का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा सुन। इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। इस्लाम से दुनिया में ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कहीं की मिट्टी भी नहीं होगी। सवाल ये उठता है, मौला हुसैन कैसे पता चला कि करबला की मिट्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है? जवाब मिलेगा, इसका फैसला किसी इंजीनियर ने नहीं किया है, और इसका फैसला डिजिटल नहीं हुआ है, फिजिकल हुआ है। उठाए थे जिब्रील, लाए थे नाना के पास। ओके, मेरे नाना ने किया था। जहन करीब कर। मैंने मौलाना आसिफ इकबाल से कहा कि ये नदी है सोन नदी, इसके किनारे 5 कट्ठा जमीन लीजिए, खूबसूरत इदारा बनाइए। यहां हर वक्त पानी भी है, सब्जा भी है, हरियाली भी है, स्वच्छ वातावरण भी है, पॉल्यूशन मुक्त एरिया है। इन्होंने जवाब दिया, फ्री में भी मिलेगी जमीन तो मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? जवाब देते कि यहां की मिट्टी ठीक नहीं। मैंने कहा जो गिरिडीह शहर की मिट्टी का कलर है वही कलर तो यहां का भी है। कहा कलर पर मत जाओ, पैर रख के देखो। यहां की मिट्टी इस लायक नहीं कि 3 मंजिला बिल्डिंग का लोड उठा सके। जहन करीब करना, हर बिल्डिंग हर मिट्टी पे नहीं बनती। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जैसे ही इनसे मुलाकात हो गई, गिरिडीह रेलवे स्टेशन पे सामने में 7 मंजिला एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में इन्होंने उंगली दिखाकर कहा 3रे मंजिल पर मेरा भी एक फ्लैट है। लेकिन क्या करें, कंप्लीट हो गया है फ्लैट, फिर भी कुंजी नहीं देता बनाने वाला। मैंने कहा मुझसे बड़ा दबंग थोड़ी ही होगा, नंबर दीजिए अभी निपट देता हूं। लिए कब? बोले कई साल हो गए। मैंने कहा क्यों नहीं देगा, नंबर लाइए। मुबारक हुसैन मुबारक के हजरत बहुत पहले बुक कराए थे। मैंने कहा मैं कोई ईडी और सीबीआई का आदमी थोड़ी हूं, वैसे भी दिल्ली से कुकुरमुत्ते की तरह मौलवी के पीछे ये दोनों लगते हैं, लेकिन आज तक मौलवियों के पास तो कुछ मिला नहीं, लेकिन कोई बाबा अभी तक बचा भी नहीं है। बचेगा कैसे? बाबू निकलना हो तो जल्दी निकल लो। बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? मैंने कहा लाइए नंबर दीजिए। जैसे ही नंबर दिया इन्होंने, मैंने कहा लगाओ बाबू मुबारक, मैं निपट ही लूं इनसे। बनाने वाली कंपनी के एमडी का नंबर जैसे ही लगा, मुबारक साहब ने कहा बलियावी साहब बात करेंगे। मैंने कहा क्यों जी, जब पेमेंट मुकम्मल हो चुका, फ्लैट कंप्लीट है, तो कुंजी क्यों नहीं दे रहे हो? फ्लैट के मालिक ने जवाब दिया कि बलियावी साहब मैं 2 महीना पहले दे दिया होता,
लेकिन 2 माह पहले न देने की वजह यह है कि अभी इस बिल्डिंग की फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। तवज्जो चाहो। मैंने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, तेरी ऑफिस में मैं अभी आ रहा हूं। सेफ्टी मैनेजमेंट को भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी बुला लो, इंजीनियर को भी बुला लो, और जिसने तामीर करने में, जिस ओवरसियर ने मटेरियल दिया, सप्लाई किया, उसको भी बुला लो। जब पहुंच गया तो मैंने कहा जरा इसका ग्राउंड नक्शा दिखाओ। टेबल पे लंबा पन्ना वर्क पलट दिया, बोला ये देख लीजिए, पिलर इतने हैं, प्लिंथ इतना है, इतने एमएम का रड है, इतने एमएम की सरिया है, इतनी गिट्टी है, इतना बालू है, इतनी ईंट है, इतने फीट पर ये बधा, इतने फीट पर ये बधा। जब ये तैयार हो गया तो अब देख लीजिए अंदर की पोजीशन, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये फला है, ये ढिमाका है, ये बालकनी। अगर खोपड़ी हाजिर हो तो सुन लो, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, मस्ती में बोल। इसको जल्दी बैठाओ भाई, तवज्जो चाहूं। जैसे ही सारा नक्शा रख दिया, मैंने कहा इंजीनियर, बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से तुमने पाइलिंग की? कहा किया। मटेरियल डाला? कहा डाला। जितने एमएम का रड लगना था उतना ही दिया, जहां 40 का लगना था वहां 40 दिया, जहां 75 एमएम का लगना था वहां 75 एमएम दिया, जहां 20 एमएम का लगना था वहां 20 एमएम दिया। और जब ये बन गया तो देख लीजिए, इसी बिल्डिंग में, इसी कैंपस में पार्क भी है, नदी नहर भी है, तालाब भी है, इसी इमारत में लाइब्रेरी भी है, बेडरूम भी है, गेस्ट हाउस भी है, सब है। जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लेना। हुसैन, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जोर से, जोर से, जोर से। मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गया है, हुसैन तो नाना के दीन की इमारत की तामीर के लिए गया है। जिस तरह एक बिल्डिंग में बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी सब है, उसी तरह हुसैन के नाना के दीन की इस इमारत में फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नतें भी है, शरीयत भी है, सब्र भी है, सजदा भी है, गिरयोजारी भी है, आहो बका भी है, तहजीदोहिया भी है, सिस्किया भी है, हिम्मत भी है, अज़्म भी है, हौसला भी है, बुलंदी भी है, तकद्दुस भी है। इसी में सब है, इसी में सब है। तब बलिया भी पूछता इंजीनियर से, तूने इतनी ऊंची बिल्डिंग बताई, इस बिल्डिंग की उम्र और लाइफ कितनी है? कितने दिनों तक ये बिल्डिंग जमीन पर खड़ी रहेगी? इंजीनियर जवाब देता, लोहे की क्वालिटी की बुनियाद पर, सीमेंट गिट्टी की क्वालिटी की बुनियाद पर, मटेरियल और तामीर की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इस बिल्डिंग की उम्र टोटल 100 साल। कितना? 100 साल। मैंने कहा 100 साल के बाद, तवज्जो चाहो, 100 साल के बाद का छड़ की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट बालू की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा 100 साल के बाद फिर इस बिल्डिंग का होगा क्या? कहा कुछ भी हो सकता, इसलिए कि जो मटेरियल मैंने डाला है इसकी उम्र इतनी ही है, इससे बेसी नहीं है। हुसैन, आपने नाना के दीन की जो इमारत बनाई है
इस इमारत की उम्र कब तक है? जवाब मिलेगा जब तक कयामत ना जाए तब तक ये इमारत खड़ी रहेगी। जब तक कयामत ना जाए ये इमारत खड़ी रहेगी। अर्ज की आलम में तसव्वुर में मेरे मौला इसमें डाला क्या है? जवाब मिलेगा बाहर का कोई माल नहीं डाला है, सवाले पैगंबर का घराना डाल दिया। वाह 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 वाह। लेकिन आज यूट्यूब पर बहुत सारे यजीद के टुकड़ा खोर सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते, उन टोपी दाढ़ी वाले यजीद के दल्लों से बलियाबी कहता, मां दूध पिलाई तो तारीख और मैदान तू तय कर। गैरतदार मां का दूध पिया होता तो ये तेरी बोली नहीं होती, इसलिए कि सऊदियों के दल्लों की बोली सिखाई हुई होती है और रजा के लश्कर की बोली पढ़ाई हुई होती है। वाह वाह वाह। सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वालों, तेरी माओं के दूध की गैरत को बलियाबी चुनौती देता। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इसमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही हैं, सहाबी रसूल हैं। तुमने उन पर उंगलियां नहीं उठाई, तुमने रसूलुल्लाह की के हुक्म और उनकी अजमत पे उंगलियां उठाई। लेकिन क्या इनाम मिला है मेरे आका करीम की बारगाह से? दुनिया में कोई एक किताब दिखा दे बलियाबी को जहां यजीद लिखा हो और बगल में इब्ने अमीर मुआविया लिखा हो। कोई एक किताब दिखा, कोई एक तारीख दिखा जहां लफ्ज यजीद हो और लफ्ज पलीद बगल में न लिखा हो। जहां जहां लफ्ज यजीद मिलेगा वहीं वहीं लफ्ज पलीद मिलेगा। अरबी में जहां जहां यजीद मिलेगा वहीं बगल में लाइन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक लफ्ज, कोई एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां सिर्फ हुसैन मिला हो और बगल में इब्ने अली न मिला हो। गोया यजीद लाइन से पहचाना गया, हुसैन मौला अली से पहचाने। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। अब इसको यहीं रोक लो।